हेलो एवरीवन। जैसे कि मैं आप लोगों के सामने आज फिर से एनालाइज लेके आई हूँ जो निफ्टी बैंक निफ्टी का है। और मैं इसलिए लेके आई हूँ, बहुत जन का क्वेरी ये है कि मैंने आज थ्रेड में भी दिया था कि क्वेश्चन पूछा था कि मार्केट यहाँ से क्या फॉर्म करेगा, डाउन साइड जाएगा, फॉल होगा या राइज होगा यहाँ से। बट बहुत कोई मुझे मैसेज ये करता है पर्सनल कि आपको कैसे पता है कि ये राइज होगा या कैसे फॉल होगा। ठीक है, सबसे पहला बात है कि जिसको ऑप्शन चेन आता है समझ में, उसको हर एक चीज़ पता रहेगा कि कैसे वर्क किया जाता है, कहाँ मेरा रेजिस्टेंस है, कहाँ सपोर्ट है। चलिए इसी बेस पे मैं आज आप लोगों को कुछ इस पे बताना चाहती हूँ जो मैं अपना एजुकेशनल पर्पस अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ। ये मेरा व्यू है जो कि आप देख सकते हैं। निफ्टी का आप देख सकते हैं आज काफ़ी अच्छा 320 पॉइंट का अपसाइड दिया है, कैंडल काफ़ी बुलिश है। और ये कल भी अप ट्रेंड में अप रहेगा, अप ट्रेंड में बोलो या अप ट्रेंड तो काफ़ी टाइम से अप रहेगा। अब आप बता रहे हो कैसे अप रहेगा। ठीक है, ये देख के क्लोजिंग को देख के, आज का क्लोजिंग को देख के कल के लिए बीटीएसटी में आप वहाँ पे सबसे पहला बात है कि अभी जो भी मार्केट में चल रहा है, आप हेज बिना कुछ और सोचो भी मत, बिकॉज हेज ऐसा चीज़ है जहाँ आपको लॉस तो अगर होगा भी तो वो बहुत मिनिमम होगा, लेकिन आपका बड़ा लॉस होने से बचा देगा। सो अगर आप अभी भी ट्रेडिंग में जारी है तो हेज छोड़ के अपने पैसे को बर्बाद मत कीजिए। हेजिंग इज द पार्ट कि आप हेज करके अपने प्रॉफिट को और इंक्रीज कर सकते हैं। अभी का मार्केट नॉन डायरेक्शनल। ठीक है, अगर मैं आपको बोली बोली कि अगर आप नेकेड है, नेकेड सेल करते हैं किसी चीज़ को तो कैसे करना है, या फिर ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंग मैं मुझे स्टेप बाय स्टेप कैसे पता है। सबसे पहला बात है, ये तो निफ्टी में आज भी रेजिस्टेंस पे इसने होल्ड कर दिया है। ठीक है, अगर रेजिस्टेंस को इसको ब्रेक करना होगा तो सबसे पहला बात है कि इसको इसके ऊपर सस्टेन करना होगा। कहाँ पे सस्टेन करना होगा, आप देख सकते हैं इस प्लेस में, यहाँ यहाँ पे एटलीस्ट सस्टेन करना होगा। यहाँ पे मतलब 26,225 तक आप ले सकते हो कि उस पार्ट को होल्ड करना है, 26,225 को। उसको होल्ड करना है मोर अपसाइड के लिए और रेजिस्टेंस ब्रेक होने के लिए, बिकॉज रेजिस्टेंस के पास ये लेके दो कैंडल ने ट्राई किया है, प्रीवियस एक कैंडल ने और अभी, बट यहाँ पे रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं कर पाया। तो रेजिस्टेंस अगर ब्रेक करना है तो 26,225 को प्रॉपरली होल्ड करना होगा। चलिए हम लेके चलते हैं, मैं कैसे बोल रही हूँ आपको कि यहाँ पे कल भी बुलिश फॉर्म में मार्केट रहेगा। सबसे पहला बात है कि आप यहाँ पे मार्केट पल्स को डाउनलोड कीजिएगा। मार्केट पल्स एक बहुत अच्छा एप्लीकेशन है जिसको मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, ऑप्शन चेन मैं कैसे रीड करती हूँ। ओके, यहाँ पे मैंने कुछ ज़्यादा नहीं लगाया है, कुछ भी नहीं। सिर्फ 20 ईएमए का येलो वाला जो कैंडल आपको दिख रहा है वो 20 ईएमए का है और बाकी नॉर्मल चार्ट है। ऑप्शन चेन में मैं यहाँ पे गई। ओके, डाटा कैसे रीड करें, मार्केट क्या चल रहा है। सबसे पहले बात है कि अभी मार्केट कहाँ पे है, 26,200 के पास है। ठीक है, तो हमें कल के डेट में भी अपसाइड है, ये कैसे पता चला। ये ऐसे पता चला, कॉल और पुट तो आप लोग सबको पता है। कॉल अगर अपसाइड रहता है, कॉल का अगर ओपन इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा रहता है तो पुट से तो मार्केट डेफिनेटली वो फॉल करेगा। लेकिन अगर पुट का डाटा कॉल से ज़्यादा रहता है तो मार्केट डेफिनेटली वहाँ से बाउंस बैक करेगा अपसाइड में। तो चलिए हम देख लेते हैं कल के डेट के लिए। कल के डेट में हम देख सकते हैं 26,200 का जो स्ट्राइक प्राइस है वहाँ पे क्या है। आप राइट है अपने लेफ्ट हैंड साइड में देख सकते हैं 65,04,000 का ओपन इंटरेस्ट। ये क्या है, 65,400 का
4400 का जो ओपन इंटरेस्ट है, ये तब से है जब से ये स्ट्राइक प्राइस स्टार्ट हुआ है। बट हमें देखना क्या है, हमें देखना है चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, जो कि नीचे में प्लस करके है ना, 6,86,000, वो है चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। उसको हमें नज़र में रखना है, ना कि हमें 65,044 को नज़र में रखना है। ये हमें प्रीवियस पूरे डाटा को दिखा रहा है, हमें उससे मतलब नहीं है, हमें बस करेंट डाटा से मतलब है, जो कि नीचे है प्लस 6,86,000। ठीक है। 26,200 के पास हमारा ओपन इंटरेस्ट है, 6,86,000। सेम वहीं पर पुट साइड में है हमारा +50, मतलब 59, ये 59 लाख इंसान यहाँ पे जुड़े हैं कि हम 26,200 से मार्केट को नीचे नहीं जाने देंगे। और उसके बिहाफ में 6 लाख इंसान बोल रहे हैं कि हम इसको नीचे जाने देंगे। अगर पुट साइड मेरा ज़्यादा है, कॉल साइड मेरा कम है, तो ऑब्वियसली मार्केट अप साइड जाएगा। सेम उसके नीचे आप आ जाओ, 26,300 के पास देख लो क्या दिख रहा है। कॉल साइड का ओपन इंटरेस्ट 8,28,000 का इंक्रीज हुआ है। उसी के बिहाफ में पुट साइड में 16,54,000 का इंक्रीज हुआ है। तो पुट साइड कंटिन्यू बड़ा शो हो रहा है डाटाज बिहाफ ऑफ कॉल साइड। दैट मीन्स यहाँ लोग बैठे हुए हैं ऑपरेटर्स कि हमें मार्केट इससे नीचे नहीं जाने देना, ये डे बाय डे ऊपर की ओर ही ऑपरेट होगा। जैसे कि आप देख सकते हो 26,000 के पास कुछ भी हो जाए, 26,000 को ब्रेक करना बहुत बहुत ही मुश्किल है। क्यों? क्योंकि आप पुट साइड में देख रहे हैं 1 करोड़ के ऊपर में यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं कि हमें 26,000 के नीचे नहीं जाने देना है। उसी के बिहाफ में यहाँ पे 20 लाख लोग बैठे हुए हैं ये बोलने के लिए कि हम यहाँ नीचे लेके जाएंगे। 1 करोड़ और 20 लाख में बहुत डिफर है। तो ऑब्वियसली ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है। आज सुबह क्या था, जब डाटा रीड कर रही थी तो 26,000 के पास 1 करोड़ समथिंग था, 2 लाख समथिंग करके डाटा था। और इनके बिहाफ में कॉल में तो इसी तरह था, 5-10 लाख का था। तो क्या है, तो इसमें आप खुद समझ सकते हो कि वंस ये 26,000 को क्रॉस किया, सस्टेन किया, दैट मीन्स मार्केट वन साइड मूव देगा। और डेफिनेटली वन साइड मूव ही दिया था, बहुत स्ट्रॉन्ग वहाँ पे रेजिस्टेंस था, और उसको ब्रेक करके कवर किया। ठीक है, सस्टेन किया और अपसाइड जाके बहुत अच्छी तरह से सस्टेन किया। तो इसी तरह ओपन इंटरेस्ट हम देख सकते हैं कि कॉल और पुट का ओपन इंटरेस्ट, करेंट ओपन इंटरेस्ट को हम एनालाइज करके रेजिस्टेंस सपोर्ट भी निकाल सकते हैं, और डाटा रीड करके भी अपना डायरेक्शन बना सकते हैं ट्रेडिंग में। अगर आप पूछो तो बैंक निफ्टी का। जी हाँ। और एक चीज़, मार्केट में ऑलवेज सेल के लिए सोचिए, बाई के लिए मत सोचिए, क्योंकि बाई ऐसा चीज़ है कि आपको लॉस दे के जाएगा, लेकिन सेल कभी भी आपको लॉस नहीं दे के जाएगा। हेज में भी सेल को ज़्यादा ट्राई कीजिए करने का। जैसे कि किसी भी चीज़ को आप सेल कर रहे, कोई भी स्ट्राइक प्राइस को सेल कर रहे हैं तो क्या ही है, मानो कि कोई भी स्ट्राइक प्राइस सेल कर रहे हो, तो मॉर्निंग में जितने बजे आप सेल किए, आप 5 घंटे बाद देखो, वो अगर उसी लेवल पे भी पहुंचता है तो उसकी जो रेंज रहती है, जो स्ट्रॉन्गनेस रहता है, वो काफ़ी कम हो गई होती है, और वो जो प्रीमियम हमें मिलता है वो अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट मिलता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट मिलता है, तो हमें ऑलवेज सोचना
है कि हम सेल करके रखें, सेल में बहुत ही अच्छा प्रॉफिट मिलता है। जैसे कि अगर हम एनालाइज इसका बैंक निफ्टी का भी करें, बैंक निफ्टी भी अब जाने की संभावना है, तो बैंक निफ्टी का एनालाइज कैसे करते हैं। अभी जैसे चल कितना रहा है, 59,528। ठीक है, तो हम इधर एनालाइज अगर करते हैं, 59,500 का स्ट्राइक प्राइस एनालाइज करते हैं, तो हमारा 59,500 के पास कॉल साइड में 1,60,000 के जैसा मेंबर्स है। उसी के बिहाफ में पुट साइड, पुट साइड साइड में 3,95,000 का कैंडिडेट दिख रहा है कि वहाँ पे बोल रहा है कि इससे नीचे मार्केट नहीं जाने देंगे। ठीक है, सेम उसी तरह सेम उसी तरह कॉन्सेप्ट नीचे 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 जा रहा है। सो 59,600 का भी अगर मैं बोलूँ, तो यहाँ पे 42,000 ऐड हुए हैं और इधर 69,000 ऐड हुए हैं। तो कॉल साइड का मार्केट जो है वो डाटा दिखा रहा है कि कॉल साइड में कोई स्ट्रांगनेस नहीं है, लेकिन उसी जगह पे पुट साइड में इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी है, इतनी ज़्यादा स्ट्रांगनेस है कि ये मार्केट को ऊपर ही ड्रैग करेगा, नीचे जल्दी आने की चांसेस नहीं देगा। और नीचे आने की चांसेस ये बहुत कम देगा, ऊपर ही लेके जाएगा, क्योंकि इसका कॉल साइड का डाटा कम है, मतलब कम है, और पुट साइड साइड का डाटा ज़्यादा है। इसके कारण यहाँ पे अप साइड का मूव ज़्यादा देखने को मिल सकता है। बट बैंक निफ्टी में मैं एक बात आपको बता देती हूँ कि बैंक निफ्टी में, जी हाँ, बैंक निफ्टी का भी ये जो रेजिस्टेंस है, ब्लैक लाइन का जो रेजिस्टेंस है, उसे उसने बहुत बेहतरीन तरह से कट किया है, अप साइड की क्लोजिंग दी है। बट हम यहाँ पे सडनली आ नहीं सकते हैं कि वन डायरेक्शन पे वर्क करे। मानती हूँ कि यहाँ पे ऑप्शन मतलब ब्रेकआउट भी दिया हुआ है, बट ये फेक है कि क्या है, ये तो एक दो दिन में पता चलेगा। अगर वो ब्लैक लाइन के ऊपर में ही सस्टेन करते रहा तो पता चलेगा। लेकिन कुछ भी हो, नॉन डायरेक्शनल ट्रेड उठाओ और हेज पे बैठ जाओ। हेज पे क्या रहेगा कि आपकी प्रॉफिट भी मिनिमम रहेगी, लॉस भी मिनिमम रहेगी, और आप साइड से और कुछ भी वर्क कर सकते हो। ठीक है, तो मैं ऑलवेज बोलूँगी कि हेज पे वर्क कीजिए। ओके, तो इसीलिए ऑप्शन चेन का डाटा इस तरह से निकालते हैं, इस तरह से ट्रेड करते हैं हम ऑप्शन चेन के डाटा को। तो अगर किसी तरह का कोई आपको डाउट होगा, कुछ भी होगा, तो हमें बताइएगा। जो भी है सब एजुकेशनल पर्पस से, मैं अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से आप एडवाइस लेके ही ट्रेड कीजिएगा, बिकॉज़ ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग बहुत ही ज़्यादा रिस्की रहता है। अकॉर्डिंग टू दैट आप काम कर रहे हो, तो ये चीज़ सोच के थोड़ा देखना। ठीक, चलो देन, गुड नाइट। और कुछ क्वेरीज होगा तो हमें बिल्कुल बताइएगा। थैंक यू। और कोई डाउट भी होगा तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा, तो बिल्कुल उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी। थैंक यू।